हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज आप लोग देखने वाले हैं संस्कृत का प्रैक्टिस सेट पेपर, जो कि आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। साथियों, सभी परीक्षाओं में आपका ये क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं संस्कृत के, ठीक है। तो आपका जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, उसमें आपके सभी प्रकार से ये क्वेश्चन, इसी प्रकार से क्वेश्चन, जो कि ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी पर आधारित हैं, और ये क्वेश्चन आपके सभी शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग जरूर देखेंगे शुरू से अंत तक, और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग देते चलेंगे, ठीक है। तो अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूँ आपका अपना दोस्त और देशराज सिंह राजपूत, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। याद रखना, आप लोग इसको करते चलना है आपको, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते चलना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, बावर्ण का उच्चारण स्थान है। तो बावर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ, तालु, दंतोष्ठ या फिर मूर्धा। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करते चलिएगा दोस्तों। तो बावर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है, आप लोग इसको एक बार बोलकर भी देख सकते हैं, ठीक है। वाह, ठीक है। तो उच्चारण स्थान जो है आपका, वो दंत और ओष्ठ के माध्यम से होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि वाह का जो उच्चारण स्थान होगा, वो दंतोष्ठ होगा, दंतोष्ठम, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग मिलाते भी चलिएगा और इसके आंसर भी हमें कमेंट करते चलिएगा, ठीक है। देवदत्तः पठति वाक्य में वाच्य है। तो देवदत्तः पठति में वाच्य क्या हो जाएगा? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करते चलिएगा दोस्तों। तो साथियों, देवदत्त में प्रथमा विभक्ति है, इसलिए क्या होगा? कृतवाच्य होगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा वो प्रथम ऑप्शन है आपका, कृतवाच्य, आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दंतुम में प्रयुक्त प्रकृति और प्रत्यय है। तो नंतुम में आपका प्रकृति और आपको प्रत्यय बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तो इसका राइट आंसर? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा, इसमें आपका नंतुम यानी कि नम, ठीक है, ये आपका प्रकृति हो जाएगा। और इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ है, वो आपका तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, यानी कि पहला ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस धातु में क्या है आपका, अनट होने के कारण इकार का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए तुमन आपका प्रत्यय आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है, अस्मि प्लस इति में संधि होगी। तो अस्मि प्लस इति में कौन सी संधि होगी? अस्मिति, अस्मीति, अस्मिति या फिर अस्मिति। क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका दोस्तों राइट आंसर कमेंट करते चलिएगा, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो अस्मि प्लस इति, अस्मिति, ठीक है, ये आपका संधि विच्छेद हो जाएगा, अस्मि, ठीक है। अस्मि प्लस ईति, ईति मिल करके क्या बनेगा? अस्मीति, यानी कि तीसरा जो ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन आपका, वो आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर छोटी ई और छोटी ई मिलके क्या हो जाएगा? बड़ी ई बन जाएगा, यानी कि ये जो आपकी मात्रा लगी हुई है, वो बड़ी मात्रा लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलज का पर्यायवाची है। जलज का पर्यायवाची क्या है? नीरदा, पुंडरीक, अम्बुज या सलीलम। क्या होगा इसका राइट आंसर? जलज का आपको पर्यायवाची बताना है। तो जलज का आपका जो पर्यायवाची होगा, वो आपका अम्बुज हो जाएगा। अम्बुज जानते ही होंगे, ठीक है, इसको भी जलज कहते हैं। पर्यायवाची क्या कहलाता है? अनेकार्थी शब्द, उसी शब्द के और भी शब्द होते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है। तो ये जलज किसका? अम्बुज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, पाणिचा पादोचा समस्त पद होगा। पाणिचा पादोचा, इसमें समस्त पद क्या होगा? पाणिपादौ या पाणिपादः, पाणिपादम या पाणिपादम। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से आप लोगों को अगर आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो साथियों, इसका जो पाणिचा पादोचा, इसका जो समस्त पद होगा, वो पाणिपादम होगा, यानी कि तीसरा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्धचाह में समास होगा। अर्धचाह में समास क्या होगा? तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययीभाव या बहुव्रीहि। तो साथियों, आपका ये सुपरफास्ट प्रैक्टिस सेट पेपर है, जल्दी से आप लोग कमेंट करते चलिएगा, ठीक है। अर्धचाह में समास क्या होगा? तो साथियों, अर्धचाह में आपका जो समास होगा, वो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है? सा, हा, सा या फिर बा। तो जल्दी से बताइए आप लोग, ऊष्म व्यंजन कौन सा आपका नहीं है? तो ऊष्म व्यंजन है आपका, तीनों सा होते हैं और हा होता है, लेकिन जो नहीं होता है तो वो वाह नहीं होता है ऊष्म व्यंजन, ठीक है। आपको पता है ना कि ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? तीनों सा और हा, ठीक है।
तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक सा ये भी होता है, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 3 बोल रहे हैं, यहाँ पर 2 दिया होगा, ठीक है। तो ये सा और एक पा वाला सा, ठीक है, ले और हा, और लेकिन इसमें क्या नहीं होता है, वाह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अयोग वाह कहती हैं, तो अयोग वाह किसको कहती हैं? अंग, चा, ई या फिर औ किसको कहते हैं? अयोग वाह। तो आप लोग जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर, ये भी आपको आंसर आता होगा। तो अयोग वाह जो कहते हैं जहाँ पर बिंदी लगी होती है, तो ये क्या है? अयोग वाह है, आपका प्रथम ऑप्शन में दिया हुआ है छोटा आ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ऋ का उच्चारण स्थान क्या है? ये शानदार क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ऋ का आपका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत, दंतोष्ठ, मूर्धा या फिर तालु। तो क्या होगा इसका राइट आंसर ऋ का? तो ऋ का आपका जो राइट आंसर होगा वो मूर्धा होगा। वो कैसे होगा? ऋतु रसाणा मूर्धा। ऋ, टा, वर्ग और रा और सा का जो उच्चारण स्थान होता है वो मूर्धा से होता है, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं? ऋ का आपका, टा का, ठीक है, और बा वर्ग का हो जाएगा, वा वर्ग का, ठीक है, बा वर्ग हो जाएगा आपका। और रा और सा, इसका क्या होता है? उच्चारण स्थान मूर्धा होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जिससे कोई वस्तु अलग हो उसको अपन क्या कहते हैं? तो आपने ये कारण संप्रदान कारक, कारक पढ़े होंगे आपने, या करण कारक, अपादान कारक या अधिकरण कारक। तो किस में होता है? वस्तु अलग होने से, अलग हो उसको क्या कहते हैं? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा आपका होगा अपादान। जैसे पेड़ से बंदर कूदा, तो इसमें अलग होने से है ना, तो वो आपका अलग होने से होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? अपादान में होता है, अलग होने के अर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुल्यम सदृशः सम के साथ विभक्ति होती है, द्वितीय, तृतीय, षष्ठी या सेकेंड और थर्ड, दोनों ऑप्शन आपकी राइट हैं। तो कौन सा राइट आंसर होगा? जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर। तो तुल्य सदृश सम के साथ जो विभक्ति होगी वो तृतीय विभक्ति और षष्ठी विभक्ति होगी, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड और थर्ड दोनों ही आपके सही हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, आप लोगों के लिए संस्कृत का प्रैक्टिस सेट पेपर है, वो सभी शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में आपका पूछा जाता है, यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए महत्वपूर्ण है आपका संस्कृत का प्रैक्टिस सेट पेपर। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज़रूर लाइक कर दें, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। और इसी प्रकार से आप लोग और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी आप लोग ज़रूर प्रेस कर लें। उससे क्या होगा? जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले मिल जाएगा। इसीलिए साथियों आपसे बार बार कहता हूं कि दोस्तों ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये निःशुल्क शिक्षा आपको प्रोवाइड कराई जाती है, इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी भाई बहनों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। तो सभी के लिए निःशुल्क है। आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करते रहा करें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु सूक्ति है, तो क्या है? रघुवंश में, मेघदूतम में, अभिज्ञान शाकुंतलम में या फिर उत्तर रामचरितम में। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से आप लोग बताइएगा। कमार्ता ही प्रकृति कृपणास चेतना चेतनेषु सूक्ति किसकी है? तो ये है आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम में, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माधव्य नामक विदूषक है, तो माधव्य नामक विदूषक है रघुवंश में, मेघदूत में, अभिज्ञान शाकुंतलम में या फिर उपर्युक्त में से किसी में नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो भी आपका अभिज्ञान शाकुंतलम ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। माधव्य जो नामक विदूषक है वो अभिज्ञान शाकुंतलम में ही आपकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघियान में प्रकृति और प्रत्यय आपको बताना है, तो क्या होगा? लघु प्लस मान, लघी प्लस ईयसुन या लघु प्लस ईयसुन या इनमें से कोई नहीं। तो लघीय मान में प्रकृति और आपका प्रत्यय है वो क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो लघीय मान में आपका प्रकृति जो होगी वो हो जाएगी लघु, ठीक है, और प्रत्यय जो होगा वो ई सुन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी प्रकृति हो जाएगी लघु और जो प्रत्यय होगा वो ई सुन हो जाएगा, यानी कि तीसरा जो विकल्प है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उरु शब्दार्थ है, तो उरु शब्दार्थ क्या है? अच्छा, छोटा, मोटा या फिर बड़ा। क्या होगा इसका राइट आंसर? उरु शब्दार्थ है क्या है? तो उरु जो शब्दार्थ है वो आपका बड़ा है, ठीक है।
चौथा ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपसे प्रत्यय पूछा गया है, लघिमा में प्रत्यय है तो लघिमा में प्रत्यय बताना है, इमनिच, इमा, इमनच या फिर इमानच। क्या होगा लघुमा में प्रत्यय, इसमें केवल आपको प्रत्यय बताना है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से बताइएगा। तो लघु माँ में जो आपका प्रत्यय होगा वो इम निच आपका प्रत्यय हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वा दिव्य इम निजवा सूत्र से इम निच प्रत्यय आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे कि सर ये कैसे हो जाएगा, तो पृथ्वा दिव्य इम निजवा सूत्र से क्या होगा, इम निच प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको फिर बताना है, हित्वा में प्रकृति और प्रत्यय है, धा प्रकृति प्रत्यय, कित्वा हा या कित्वा ही या कित्वा या फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो क्या होगा हित्वा में प्रकृति और प्रत्यय, ये पॉपुलर क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपसे। बताइए आप लोग आंसर, आपको आता भी होगा इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका जो आपका राइट आंसर होगा, हित्वा में प्रकृति और प्रत्यय है वो आपके दो हैं। ठीक है, एक तो धा प्रकृति है और कित्वा प्रत्यय है, और एक हा प्रकृति है और कित्वा कित्वा प्रत्यय है, यानी कि चौथा जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, यूयम पुस्तकानि अपठत का निष्ठा कित प्रत्यय में अनुवाद होगा, युष्माभि पुस्तकानि पठितम, युष्माभि पुस्तकम पठितानि या युष्माभि पुस्तकानि पठितानि या युभामि पुस्तकानि पठितवत। क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए। यूयम पुस्तकानि अपठत का निष्ठा का जो कित प्रत्यय में अनुवाद होगा वो कैसा होगा। ठीक है, तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा, युष्माभि पुस्तकानि पठितानि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा जो विकल्प है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रियादिगण की धातु नहीं है, तो क्रियादिगण की धातु कौन सी नहीं है, ग्रह, क्री, क्रय या फिर ज्ञा। क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से आप लोग बताते चलिएगा। ठीक है, तो क्रियादिगण की धातु जो नहीं है वो क्रा नहीं है आपकी। ठीक है, क्या नहीं है, क्रा, यानी कि तीसरा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। रुंधा रूप बनता है, तो रुंधा रूप कैसे बनता है, रुद्र लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में, रुद्र लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में, रुद्र लट लकार या मध्यम पुरुष बहुवचन में, या फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। क्या होगा राइट आंसर, तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो रुद्र लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में भी बनता है, रुद्र लट लकार और मध्यम पुरुष द्विवचन में भी आपका बनता है, यानी कि चौथा जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, म्रियते धातु है वादिगण की, तुदादिगण की, दिवादिगण की या फिर चुरादिगण की। क्या होगा इसका राइट आंसर, म्रियाते धातु आपकी जो हो जाएगी वो तुदादि गण की हो जाएगी, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है, इसी प्रकार से आपके एग्जामों में पूछे भी जाते हैं। तो आप लोग जरूर बने रहिएगा शुरू से अंत तक। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 16 को हिंदी में कहेंगे। तो साथियों आपको इससे एक याद आ गया है कि आपको 1 से लेकर के 100 तक की आपको संस्कृत की गिनती सिखा दी गई है, बता दी गई है, पढ़ा दी गई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग चैनल में जा कर के उसको ज़रूर देख लें। उससे क्या होगा साथियों, ये कम से कम 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं गिनती से संबंधित, या तो आपको संख्या दे दी जाएगी या फिर आपको शब्द दे दिया जाएगा, वो आपको बताना होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कम से कम 2 नंबर तक के क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं, तो आप लोग उसको ज़रूर पक्का करिएगा और ज़रूर उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, कोई भी अंक दे दिया जाए, वो आप लोग कर पाओगे। ठीक है, तो 16 को हिंदी में क्या कहेंगे, 16, 26, 36 या फिर 46। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, अगर आपने वो पढ़ा है तब तो आप लोग जरूर इसका राइट आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो 16 को क्या कहते हैं, 16 को हिंदी में संस्कृत में क्या कहते हैं, 16 कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, युष्मत चतुर्थी बहुवचन में रूप बनेगा। तो युष्मत चतुर्थी बहुवचन में रूप कैसा बनेगा, तुभ्यम, युष्मभ्यम या त्वत या फिर युष्मत। क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताते चलिएगा साथियों। युष्मत चतुर्थी बहुवचन में जो रूप बनेगा युष्मभ्यम बनेगा आपका। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धचरितम के रचनाकार हैं। तो बुद्धचरितम की रचनाकार कौन हो जाएंगे, कालिदास, महात्मा बुद्ध, अश्वघोष, महावीर स्वामी। क्या होगा इसका राइट आंसर।
बुद्धचरितम की रचनाकार, तो बुद्धचरितम की जो रचनाकार हैं वो हैं आपके अश्वघोष, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहानी से प्राप्त होता है, कहानी से क्या प्राप्त होता है? मनोरंजन, शिक्षा, ज्ञान या ये सभी। तो मनोरंजन से क्या प्राप्त होता है? तो साथियों आपको बता दें, कहानी से आपको सभी चीज़ें प्राप्त होती हैं, मनोरंजन भी होता है, शिक्षा भी होती है, ज्ञान भी, यानी कि ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? मौन वाचन का उद्देश्य नहीं है। तो मौन वाचन का उद्देश्य क्या नहीं है? विषय वस्तु को आत्मसात करना, तर्क शक्ति का विकास करना, विषय वस्तु को गहराई से समझना या समाज में अपनी प्रतिष्ठा प्रदर्शित करना। तो मौन वाचन का उद्देश्य क्या नहीं होता है? आप लोग बताइए, आपको पता होना चाहिए ये इसका आंसर। ठीक है, ये आपका संस्कृत में नहीं है, हिंदी में है। ठीक है, तो बता सकते हैं आप लोग कि मौन वाचन का जो उद्देश्य नहीं है वो समाज में अपनी प्रतिष्ठा प्रदर्शित करना नहीं है। ठीक है, तो ये चौथा ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा कौशल का प्रकार कितने होते हैं? बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। भाषा कौशल के प्रकार होते हैं कितने? 2, 3, 4 या फिर 1? जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा इसका। तो भाषा कौशल के जो आपके प्रकार होते हैं वो आपके 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 क्वेश्चन। छात्रों में लेखन कौशल के विकास हेतु भाषा विकास में उपयुक्त उपाय है। क्या है? छात्रों के अपने स्थान पर बैठने का उपयुक्त ढंग होना चाहिए, छात्रों द्वारा अक्षरों को सुडौल बनाने की तकनीक, छात्रों के द्वारा कलम पकड़ने का तरीका या फिर उपर्युक्त सभी। तो आप लोग समझ गए होंगे इसका राइट आंसर कि छात्रों में लेखन कौशल के विकास हेतु जो भाषा शिक्षण में उपयुक्त होता है वो क्या होता है? ये सारी की सारी चीज़ें उपयुक्त होती हैं, यानी कि ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। ग्रहात्मक कौशलों में शामिल है। तो ग्रहात्मक कौशलों में क्या शामिल है? सुनना बोलना, बोलना लिखना, सुनना पढ़ना या पढ़ना लिखना। तो ग्रहात्मक कौशलों में क्या शामिल होता है आपका? तो साथियों वो होता है आपका सुनना और पढ़ना, ये दोनों होते हैं कौशलों में शामिल। ठीक है, तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आप लोग एक साथ अपने नंबर बताना चाहते हैं, अगर आप लोगों ने केवल टिक किया है तो आप लोग 30 नंबर में से कितने नंबर आपने अर्जित किए हैं वो आप लोग नंबर हमें ज़रूर लिख करके भेज सकते हैं। ठीक है, आपके जितने भी नंबर बने हैं 20, 25, 30 जितने भी आपने नंबर अर्जित किए हैं आप लोग हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने नंबर बता दें। और साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दें। अगर इसी प्रकार से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी ज़रूर प्रेस कर लें। तो साथियों स्वस्थ रहें, खुश रहें और पढ़ाई करती रहें, इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।